Hello everyone, welcome to my channel. This is Kirti, and this is a quick analysis for silver trade plan for next week. इतने एक अच्छे मोमेंट के बाद में नेक्स्ट वीक में सिल्वर को ट्रेड करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक क्विक रिकैप और प्लान ध्यान से पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा अगर आप प्लान कर रहे हैं एंट्री करने के लिए। तो डेली बेसिस पर अगर हम देखें तो RSI क्लियरली यहाँ पर 60 के ऊपर क्लोज़ हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दिया है, जबकि जो प्रीवियस एक जो हाई बनाया था पिछली बार जब इस प्राइस पर हाई बनाया था 95,191 का, तो यहाँ एक वीक क्लोजिंग दी थी सिल्वर ने, जबकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। मैंने जो रनिंग मार्केट में भी एक जो वीडियो उस टाइम अपलोड किया था, तब मैंने बार बार ये मेंशन किया था कि इसका क्लोजिंग जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है आज की क्लोजिंग, सिंस की वीकली कैंडल भी आज ही क्लोज़ हो रहा है, तो डेली कैंडल और वीकली कैंडल दोनों पर ही अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज हमें मिलता है, देन फर्दर मंडे की जो ओपनिंग होगी और मंडे सिल्वर ओपन होने के बाद इन लेवल्स पर सस्टेन करता है, कुछ करेक्शन दिखाती है, या वापस इसी मोमेंटम को फॉलो थ्रू दे करके इस ट्रेंड में कंटिन्यूटी के साथ आगे इसका मोमेंट देखने को मिलता है, ये सब्जेक्ट टू नेक्स्ट मोमेंट ऑब्जर्वेशन होगा। अब वीकली अगर हम देखें तो वीकली में जो एडवांस GFS जो सेटअप हमारा बना था, इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ RSI ने हाई बनाया, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, और नीचे क्लोजिंग ज़रूर दी लेकिन RSI ने 60 पर सपोर्ट लिया, और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो रिसेंटली लास्ट वीक वाला कैंडल जो क्लोज़ हुआ है फ्राइडे को, इसने फिर से एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। इससे पहले के सारे ही कैंडल्स एक वीक शेडो बनाते हुए दिखे हैं, किसी भी कैंडल ने कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है, उसको फॉलो थ्रू मिला, लेकिन उसका क्लोजिंग नीचे की तरफ एक छोटी सी बॉडी वाला कैंडल यहाँ पर बना कि जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल का फॉलो थ्रू क्या होता है ये देखना इम्पोर्टेंट होगा। एंड मंथली अगर हम देखें मंथली एनालिसिस, तो यहाँ जो सबसे पहले इसने मंथ ऑफ मई में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जो पहली बार लाइफ टाइम हाई 96,370 इस नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बनाया है, वहाँ से कंटिन्यूसली 3 महीने तक इसने एक करेक्शन लिया है, लेकिन अगेन यहाँ पर RSI 60 लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है, और यहाँ एक लो बनाने के बाद प्राइस एक्शन का अच्छा पुलबैक देखने को मिला, और उसके बाद एक फॉलोअप सपोर्ट कैंडल मिली, और उस सपोर्ट कैंडल को फॉलो थ्रू भी मिला है यहाँ पर, बिकॉज इस मंथली RSI की जो कैंडल क्लोजिंग है उसका हाई ब्रेक करके करंट मंथ की कैंडल ने अभी तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो किया है। अभी मंथली कैंडल को क्लोज होने में समय है 2 वीक का, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये इसी मंथ में इसको लाइफ टाइम हाई को फिर से ब्रेक करता है। I expect as per my observation कि this will be a strong closing for this month. Reason being festival season is close, and दीपावली इज़ द फेस्टिवल जब हमेशा ही गोल्ड और सिल्वर एक डिमांड में बने रहते हैं। तो फंडामेंटल्स तो है ही, साथ में मंथली वीकली और डेली तीनों ही टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहे हैं, और उसके साथ में ये लाइफ टाइम हाई के बहुत ही नज़दीक है। लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने पर बहुत आसानी से 1 लाख से ऊपर का टारगेट भी बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। अब अगर यहाँ पर एंट्री करते हैं हम डेली कैंडल के हाई के ऊपर, जो डेली कैंडल का हाई बना हुआ है 95,273, 95,300 मान के चलिए कि यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस बड़ा होगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और स्टॉप लॉस बड़ा यहाँ पर लेना भी पड़ेगा। रीज़न ये है कि अगर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन ले सिल्वर अगेन इसी लेवल पर, तो ऐसा ना हो कि हम छोटा स्टॉप लॉस ले और उस कंसोलिडेशन में वो स्टॉप लॉस हिट कर जाए और हम ट्रेड से बाहर हो जाए। तो इस कैंडल एटलीस्ट इस कैंडल का जो 91,778 का जो लेवल है, तो 91,700 का स्टॉप लॉस, लगभग एक लॉट के ऊपर 3,600 का रिस्क इस ट्रेड के लिए बनता है। तो ये ट्रेड बनता है डेली और वीकली और मंथली एनालिसिस के बेसिस पर। अब यहाँ
अगर हम एंट्री करते हैं तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना ज़रूरी है। और अगर आप इन लेवल्स पर एंट्री नहीं करते हैं, अगर आपको स्टॉप लॉस लगता है कि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो अगेन इसके या तो एक पुल बैक या करेक्शन का वेट करना होगा, या फिर हमें फिर से ये इस तरीके का जो करेक्शन मिले जहाँ RSI पर 60 पर एक सपोर्ट के बाद फिर एक फॉलोअप कैंडल हमें मिले और उसका फॉलो थ्रू मिले, वहाँ वापस एक एंट्री की जा सकती है। अगेन दिस आर ऑन माय personal trades and analysis which is I am sharing for information and education purpose। अगर आप ट्रेड एंट्री करना चाहते हैं तो अपना एनालिसिस ज़रूर करें और अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड लें, या अगर आप इस एनालिसिस को फॉलो भी करते हैं तो स्टॉप लॉस लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो इसमें आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसमें और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड एनालिसिस आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।